नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार मिथिला न्यूज़। इस वक्त पटना से बड़ी खबर आ रही है। 9 सितंबर को, आगामी 9 सितंबर को सांकेतिक हड़ताल का आह्वान किया गया है ऑटो चालकों के द्वारा। ये सारे ऑटो चालक हैं हमारे साथ, इनके साथ बहुत सारी परेशानी हो रही है। कलर कोडिंग कर दिया गया सरकार के द्वारा। इनसे बात करते हैं। भैया, सरकार जो कलर कोडिंग किया है वो क्या सही है? नहीं, गलत है। तो क्या होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए कि सरकार को एक नया सा सिरे से एक नया सिस्टम निकालना चाहिए, एक नया रूट तय करना चाहिए। सरकार का एक दायरा होना, जैसे कि मान लीजिए कि अभी जो ऑनलाइन चालान हो गया, उनसे पूछा जाए ड्राइवर से ओवरलोडिंग बैठाए या किस चीज़ का चालान है, उसे बताया जाए। वो बिना पूछे हुए किसी का 10,000, 15,000, 20,000 जैसे पा रहे वैसे चालान काट दे रहे। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। एक टेम्पू चालक मान लीजिए दिन भर में मेहनत करके 1,000 रुपया कमाता है, 500 कमाता है। यदि 1,500 रुपया कमाता है तो 20,000 का चालान वो कहाँ से भरेगा? 20,000 का चालान भरेगा कहाँ से? क्या होना चाहिए? हड़ताल सही है, कैसा है, क्या गलत है? ये तो देखिए, हड़ताल है तो ऐसा ही है। हमारा कहे के मतलब है कि मान के चलिए सरकार के भी सोचना चाहिए कि कोई तरह के अगर इमरजेंसी है, हमारा रूट अगर बाटल है तो ऐसे तो गलत बात है ना। आपको सीएनजी भराना है हाँ, तो हमको सीएनजी भराना है तो फिर चालान कटेगा तो सीएनजी भराया जाएगा। कोई मरीज लेके जाए रहेगा तो कोई लेके जाएगा। भैया बताइए आप ही। तो ये पूरे बिहार के ऑटो वाले हड़ताल किए हैं, क्या सही? आप लोग समर्थन में हैं? समर्थन में सही हड़ताल है, सरकार के अगेंस्ट जो हड़ताल है सही है। तो इस तरह का कलर कोडिंग हो जाएगा तो दिक्कत होगा आप लोग? दिक्कत, बहुत दिक्कत है। मान लीजिए कि किसी का फैमिली का इमरजेंसी है, गांधी मैदान जाना है या कहीं भी जाना है तो रूट बढ़ गया, मान लीजिए कि वहाँ तो उतार दिया, उधर से आने का टाइम चालान काट दिया, तो ये नुकसान है ना, किसी के साथ भी है। ये चीज़ तो गलत है। ऑटो ड्राइवर हैं, क्या इस कलर कोडिंग अगर ऑटो में हो जाएगा तो क्या दिक्कत होगा? बहुत दिक्कत है। तो क्या सरकार को कुछ सोचना चाहिए? फिर से सोचना यही है कि समझ बूझ के काम करें कि कोई मेरे भाई लोग के ड्राइवर लोग को कोई दिक्कत ना हो, कोई के परेशानी ना हो। क्या कि देखिए, नॉर्मल कमाने ही वाला जो मजबूर है इसीलिए कमा खा रहा है। अगर हम लोग का अगर व्यवस्था बढ़िया रहता, गार्जियन लोग का व्यवस्था बढ़िया रहता तो हम लोग भी इस टाइप के नहीं रहेगा। मजबूरी के चलते कोई टेम्पू यहाँ खरीदने का संख्या बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि आदमी जो भी कोरोना में भी आया, अब टेम्पू खरीदा, कोई कुछ किया, कोई सब्जी खोल के बैठा, कोई कुछ। आखिर क्यों सरकार को कलर कोडिंग करना पड़ा? कलर कोडिंग क्यों कर रहा है भैया? हमको कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक है। सब ठीक है। अच्छा, और कुछ ऑटो चालक है, कलर कोडिंग क्यों कर रहा है सरकार? क्या दिक्कत है? कलर कोडिंग क्यों करना पड़ा? सरकार खाना तो कोड दे ही दिया है, तो कलर कोडिंग क्यों करना पड़ा? अब सरकार न समझेगा। अब इतना टेम्पो हो गया, महावीर मंदिर चढ़ा देता है, महावीर मंदिर चढ़ा देता है तो प्रीपेड बोर्ड काहे के लिए दिया हुआ है? हाँ, प्रीपेड बोर्ड काहे के लिए दिया हुआ है? कल सब जीपीओ में तोड़ रहा था बोर्ड का। क्यों कर रहा है सरकार कलर कोडिंग? क्यों कर रहा है बताओ? क्यों करना चाहिए? सरकार को सोचना। ये सब बात तो सरकार ना जानेगा कि काहे कर रहा है, नहीं कर रहा है। जो नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आप चचा बुजुर्ग हैं, क्या कलर कोडिंग होना चाहिए? भीड़ को नियंत्रण करने के लिए कर रहा है। तो ये भीड़ को नियंत्रण करने के लिए कर रहा है, लेकिन दिक्कत तो आप लोग को भी होगा ना। दिक्कत हम लोग के कमाई कम जाएगा, रूट बाई रूट बढ़ने। अगर मान लीजिए यहाँ पंप नहीं है तो आप फुलवाड़ी भराएंगे भराने, निशाबाद जाएंगे पंप भराने या घर भी दूरी पर है तो घर भी आना जाना टेम्पो लेकर के दिक्कत होगा। अब खालियों लेकर के जा रहे हैं, कलर कोड अलग है तो फाइन कर देगा, पकड़ लेगा। ये सब परेशानी है। तो ये सारी दिक्कत है, और इसके दिक्कत के साथ जो है पटना में 9 सितंबर को टेम्पू चालकों ने हड़ताल का आह्वान किया है। ये लोग एक दिन का सांकेतिक हड़ताल करेंगे, इमरजेंसी सेवा चालू रहेगी। बने रहे खबरों में, आगे हम खबर बताते रहेंगे। मिथिला न्यूज़ के साथ पटना से विकास कुमार।